नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव। मैं आपको दिखा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर के गांव नगलिया से, यानी कि चक नगलिया निकट जहांगीरपुर। जैसा कि दोस्तों आपने 1 अप्रैल को सुना होगा कि जेवर खुर्जा रोड पर एक व्यक्ति का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला था, जिसको काफी चोटें लगी हुई थी। लोगों ने भी वहां देखी थी, लेकिन आज यहाँ AMB लाइव की टीम पहुंची है। परिवार के लोगों के बुलाने पर उनका कहना है कि हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जानना चाहेंगे कि लड़के के माता पिता का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मामला था, क्या कोई रंजिश थी, किसी के साथ क्या दुश्मनी थी, आखिर इनका बेटे की कैसे गई जान। जानना चाहेंगे हम इन्हीं की जुबानी, इनके माता पिता से क्या है पूरी कहानी उस मामले की। साहब मेरा राजेश नाम है। क्या कहना है, कैसे आपके बेटे की जान गई? मतलब रऊपुरा बुला लिया जी फोन से, उसकी माई ने उसमें माल लगाई, रात को पेड़ पे वो लटका दिया मार कर। नहीं आपके बेटे में मतलब मार क्यों लगाई और क्यों से बुलाया गया, क्या कारण था उससे संबंध सा। आपके लड़के के साथ? हाँ। आपको पता था इन बातों को लेकर पहले? नहीं जी, हमें तो किसी ने बताई। किसी ने बताया था आपको? हाँ, पीछे मालूम पड़ी हमें जी। तो आपको बाद में पता लगा कि आपके लड़के के जो अपनी माई के साथ संबंध थे? हाँ, संबंध से जी। दूसरे ने बताई हमें जब खत्म हो गया। तो आपने उन लोगों के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई नहीं कराई? नहीं जी, कराई, सुनाई नहीं है। 1.5 महीना हो जाए, अभी आपकी कोई तहरीर नहीं चढ़ी है? नहीं, कोई नहीं। धक्का मार कर नहीं निकाल देते हैं, पुलिस पैसा खा कर नहीं है, बॉन्ड हो चुकी है सगरी। तो आपके लड़के के पास फोन था नहीं था? हाँ जी, फोन हो। आपके लड़के का फोन कहाँ है? चौकी में ये अब फिलहाल चौकी में? जक्सन चौकी है। हाँ जी। चौकी इंचार्ज महोदय क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि मैं चढ़ा नहीं पाऊंगा रिपोर्ट है, और नहीं फोन दिया। तो आपने कारण नहीं पूछा सर, क्यों नहीं चढ़ा पा रहे? नो के नहीं, ये तो आत्महत्या अपने आप करी है, इसने मारा नहीं है। हाँ, मतलब हम रिपोर्ट भी कर भी गए, नहीं मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा और किसी से चढ़वा लेना। तो लड़के की माई कहाँ रहती थी? रेती जियाजपुर, वो अपने माई के हैं रऊपुरा। तो आपका लड़का वहां जाता था अपनी माई के वहां गांव? हाँ, गांव ससुराल में? हाँ जाता था जी। और हाँ बुलवा लिया। तो आपने अपने लड़के से नहीं कहा बेटा आप बार बार क्यों जाते हो वहां? नहीं, हमें मालूम नहीं है जी। जी। हाँ, हम जान ही ना देते जब मालूम होती तो आपका लड़का घर से कितने बजे लापता हुआ, कितने बजे गया था? ये 8 बजे बुला लिया शाम को? आपको पता था जब बुलाया था लड़के को? नहीं, उससे फोन करा और वो चला गया। फोन करके बुलाया था आपके लड़के को? हम जंगल में, और वो फोन से बुला लिया। जी। हाँ, हमें तो पीछे पता पड़ी है, किसी ने जैसा बताया। कि देखा था जहां आपके लड़के की डेड बॉडी थी, वहां लड़के के कपड़े भी, बैग भी पड़ा हुआ था। उस बैग में क्या कुछ था? बैग फेंक में कपड़े थे, मतलब चप्पल भी वहीं उतर रही थी। जी। हाँ, हाँ, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, लड़के के पिताजी से हमारी बात हुई है और जानना चाहेंगे लड़के की माँ से। जी, क्या कहना है आपका? ऊपर बुला लो मेरो, और हाथ माईने पिटवा को मरवा दो और पेड़ पे लटकवा दो। रऊपुरा किसने बुलाया था? काजल ने, वही माई लगा छोटी, लड़के की माई लगती है आपके? हाँ, वहाँ बुलवा लो और हमें पता पड़ी पीछा करके। हाँ आएगा, हाँ कहीं ने बताई कि मारो और हाँ लटका दो। जब गई हम तो आपको पता था कि आपके लड़के का कुछ मामला चल रहा है? ना, हमें नहीं पता कतई। तो आपका लड़का कितने दिन पर अपनी माई के यहाँ जाता था? चलो जाओ, हमें कहा नंसार को तो जा भैया बालक सब बुला में नंसार को, तो हमें का पता ही कैसे कर रहे हैं नंसारिया, हमें न कोई गौर ना करी। तो आपकी बात अपने भाई से नहीं हुई कि मेरे भाई तूने क्या करा दिया मेरे बेटे के साथ? बात ना भाई कहते भाई ते ना भाई, वो तो भाग गए घर छोड़ छोड़ कर सब। जी। हाँ, और ना कोई सुनवाई है ना कछु। अपने भाई का कुछ कहना, आपके भाई का आपके लिए? पकड़े जाओ में सब।
जितने ने जेल में जामे, भाभी भाई और भाभी के भैया बने सब चारों जामे जिनने मारो है। आपने सुनवाई, आपकी सुनवाई हो रही है नहीं हो रही? जैसे मैं तड़प रही हूँ ऐसे वो तड़प है, और मैं बहुत दुखी हूँ आटे, ना मेरी कोई सुनवाई कर रहा ना कछु, और खूब मौज मार रहे ऊपर से 4-5 रह रहे हैं और दबावते फैसला के आमे का फैसला करो बता फैसला कैसे कर लो, मुझे जब मेरा बेटा दे दे फैसला कर लूंगी। फैसले के लिए कौन आ रहा है यहाँ? कोई आ रहे हैं जिन्होंने मारो है, सबरे आ रहे हैं और दोबारा आते और मारेंगे, नो कह रहे हैं जो कोई कहीं मिल जाए वो ये मारेंगे, धमकी भी दे रहे हैं आपको? धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है कि धमकी दी जा रही है कि दोबारा से भी मार देंगे, और फैसला बनाने के लिए भी जैसा है कि बोल रहे हैं, फैसले के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आपकी? अभी फैसला दबाव बनाया जा रहा है आप पर? हाँ जी, कई बार आ चुके और नगद दोबारा से भी मारेंगे, फैसला नहीं करा तो। आप आगे गए नहीं? योगी सरकार तो काफी कुछ तुरंत इंसाफ होता है योगी सरकार में, आप कैसे डरे हुए हैं? हम सब जगह घूम आए, हमारी कोई सुनाई ही नहीं कर रहा, पैसा भरा हुआ है, हम बोधे आदमी है, मालदार आदमी है को। आपका क्या कहना है जी इसमें? जी सर, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये घटना हद का थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है। जब ये लड़का यहाँ से कह के गया था मैं कमाने जा रहा हूँ, इसने अपने लड़के को समझाया कि भाई इसकी घरवाली को इसकी उसके सुपुर्द करो, कोई परेशानी अगर घटना घट रही है तो इन्होंने निपटानी चाहिए। वो जो लड़की थी उनकी सरहज, उसको भी बुलवा लिया इन्होंने और साले को भी बुलवा लिया, उसके मायके वालों को भी बुलवा लिया और यहाँ से इसने सारी बात निपटा करके और वो अपने अपने जगह भेज दिए और अपने लड़के को कह दिया जा बेटा तू कमाने अम्बाला चला जा। तो लड़का यहाँ से अम्बाला चला गया, कह के मैं अम्बाला जा रहा हूँ। साइकिल ले गया, यहाँ से साइकिल चक्की पे खड़ी करी है। उसके बाद में इसने इसकी साला इसकी सरहज यहीं पे थे उस टाइम पे, तो उन लोगों ने इसका बड़ा साला था, पूरा षड्यंत्र रचाया उन्होंने इसके लिए। एक क्वार्टर लाया वो उसका, वो इसका साला उस क्वार्टर किसके लिए लेकर आए थे? ये मारने की घटना थी राजेश के मेरे भाई के लिए, कि इसको नशे में यहाँ गुमराह कर देंगे और वहाँ पूरी सेटिंग बना के उस लड़के को खत्म कर देंगे। तो एक तो साला रह गया इसका यहीं, उसने अतका इसको 1 पैक 2 पैक जो भी पिलाया, ये नशे में सो गया और लड़का अपना कमाने के लिए चला गया सर। और इसने अतका अपने छोटे साला और छोटी सरहज को भिजा किया, तो बीच में ही रास्ते में ही घटना घट गई। ना तो वो अम्बाला पहुंच सका, जंक्शन से पहले ही उठवा लिया उसे और वहाँ 11 और 12 के बीच में इसको खत्म कर दिया, कहीं अंथा मार के और एक पेड़ से खड़ा करके नहीं है और लगा दिया कि नाल में कपड़ा लगा के और खड़ा कर दिया चिपका के कि हाँ ये सिर्फ फांसी लगाई है। ये सब घटना हुई हमारे सामने। उसके बाद में हम चौकी इंचार्ज के पास पहुंचे, वहाँ हमसे उन लोगों ने कहा ये तो रिपोर्ट होने के बाद में, वो रिपोर्ट जब आ जाएगी वहाँ से PM रिपोर्ट जो होती है, जो बच्चे की डॉक्टरी रिपोर्ट होती है, तब देखेंगे आगे। फिर उसके बाद में हमने इंतजार किया 8-10 दिन, रिपोर्ट आ गई। हम CO साहब के पास पहुंचे, वहाँ CO साहब ने हमसे कहा बैठो आराम से, अभी देखता हूँ मैं। हमारे सामने ही किसी अधिकारी से बात की उन्होंने कि भाई ये आत्महत्या तो है नहीं और ये तो मतलब घटना और है, अगर आत्महत्या होती तो इसकी गले की हड्डी टूटी हुई होती, ये नाक में फ्रैक्चर है और कान में फ्रैक्चर है। तो उन्होंने वहाँ से, हम निकलने वाले थे, इतने ही हमारे एक मिलने वाले बुजुर्ग चाचा हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी PM रिपोर्ट, तो CO साहब तो निकल गए वहाँ से। तो वहाँ एक पुलिस वाले अधिकारी, उससे छोटा जो कांस्टेबल होता है उससे मोहबात हो गई, हमसे उल्टा ही लड़ने लगा वो। हमने कहा भाई हमसे लड़ो मत, हमें तो PM रिपोर्ट दे दो हद का। तब उसने हमसे कहा बड़े जोर से गर्मी में बात करके कि जाओ वहाँ मिलेगी थाना उसमें कोतवाली में। हम साहब कोतवाली में गए तो कोतवाली इंचार्ज ने हमसे कहा अरे इतनी पब्लिक क्यों लेके आए हो आप, एक ही आदमी आ जाते। मैंने कि साहब हमारी अकेले की, जब इतने आदमी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो हमारे एक आदमी की, हम गरीब आदमी मजदूर आदमी की कौन सुनेगा। नहीं साहब कोई सुनवाई नहीं हुई। हम दोबारा से 4-6 दिन बाद इंचार्ज के पास पहुंचे, चौकी इंचार्ज
ये जंक्शन के पास। उन्होंने कहा कि तुम कितना ही भाग दौड़ कर लो, आखिरकार आना तो मेरे ही पास ही पड़ेगा, जो करूँगा मैं करूँगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। तो साहब हम वहाँ से भी निराश होकर चले आए। हमने फिर आगे रजिस्ट्री कराई योगी मोदी के लिए और तुम्हारे डीजीपी के लिए, ये सब जगह हमने रजिस्ट्री कराई। हमारी कोई रजिस्ट्री का कुछ ना तो हमें जवाब मिला ना कुछ मिला। हमने 1076 पे किया, पोर्टल पे भी डलवाई, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हमने कोर्ट में भी डालने का प्रयास किया तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने सीओ साहब और कप्तान साहब को केस दे दिया। जैसे कि आपने मुझे अभी बताया जैसा कि 2 मिनट पहले कि इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी आपके साले को और सरेज को लेकर। हाँ, उसी दिन हुई थी सर। उसी दिन मीटिंग हुई थी। जी हाँ, ये मामला भी उसी दिन खुला था बिल्कुल, बिल्कुल कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग है। हाँ जी, हाँ जी, और उसी प्रेम प्रसंग को लेकर आपके बच्चे की जान गई। जी हाँ, जी जी हाँ, उसी रात को सब। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, पूरा मामला खुला उसी दिन, जैसा कि लोगों को पता लगा और बच्चे की चली जाती है जान। लेकिन योगी सरकार पर जिस प्रकार लोग भरोसा कर रहे हैं कि क्राइम स्तर डाउन हो रहा है, जनता की सुनवाई हो रही है, लेकिन यहां जैसा कि इनकी बातें सुन रहे हैं, पता लग रहा है सुनवाई के नाम पर और जांच के नाम पर 0 सन्नाटा। अभी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो पाई है। जो उसमें नाम किस किस के दिए आपने? साहब हमने एक तो जीतू है रउपुरा वाले, उनके माँ बाप लड़की के, और एक उनकी माँ है भारती, और एक उसका नाम है मुकेश, उसके जो घर वाला है, और एक काजल। ये 4 नाम लिए हैं साहब हमने। अच्छा, काजल मुकेश साला आपका? हाँ जी जी। और काजल जो है सरहेज है, और वो मतलब जीतू और भारती ये जो है ये उसके सरहेज के माता पिता हैं। आपका क्या कहना है? सरकार से क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? साहब एक बात बताओ, जो हम गरीब आदमी, हमारा बेटा चला गया तो हम क्या सुनवाई, क्या अरदास लगाएंगे ऐसी सरकार से? बताइए, हम क्या भरोसा करेंगे इन पे? काफी दुखी है क्योंकि जब किसी प्रकार की अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो दिल टूटा हुआ है, क्योंकि जो उम्मीद है वो टूटती जा रही है और कहीं जाते हैं तो उन्हें लताड़ दिया जा रहा है, जैसा इनका कहना है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे AMB लाइव, गांव नगलिया, जिला गौतम बुद्ध नगर से। क्या कहना है आप अरुण को लेकर? सर वो तो एक सीधा साधा बच्चा था जी, उसमें कोई अड़चन नहीं था, अपना कमाता था बाहर, और मतलब कि उसका कोई गांव में कोई शिकायत नहीं थी किसी तरह की। उसको तो बस बहका के नहीं, ले जाके नहीं बुला लिया है उसकी माई ने, और उसका मर्डर करा दिया है जी। और लोग लगे हुए हैं उसके साथ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ है, और उसे झुटलाने के लिए काफी लोग सहयोग भी कर रहे हैं, और मतलब कि हमारे यहाँ से भी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अरुण सीधा साधा था, लेकिन बताया जा रहा है कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो सब नादान बच्चा है, हो सकता है जो औरत मतलब कि ज्यादा परफेक्ट होती है, मतलब किसी तरह से फंसा लिया होगा उसको। गांव में तो कोई शिकायत उसकी है नहीं, कैसी भी कोई भी नहीं बता सकता, किसी से भी आप मालूम कर लो। प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या कुछ वो लगाना चाहेंगे, क्या कुछ मांगेंगे? तो हमारी तो मांग यही है, सब कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और ये केस खुलना चाहिए पूरी तरह से। हाँ, हम तो यही उम्मीद करते हैं सब। दोस्तों, कहना यही है कि उचित जांच हो, जो पाया जाए जांच में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए सर, हमें यही कहना है कि ये जो कांड हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। गरीब आदमी है, उसका बच्चा खिपा दिया, जिन्होंने खिपाया है उनके साथ में कानून कार्रवाई हो, उनके लिए दंड मिले। जैसे कह रहे हैं कि अरुण का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसको लेकर जान गई, ये बात सही है? तो सर प्रेम प्रश्न होता तो ये मर्डर थोड़ी होते हैं। अगर प्रेम प्रश्न भी हुआ तो उन लोगों ने उस बच्चे का मर्डर ही कर दिया। अगर प्रेम प्रश्न था तो माँ बाप शिकायत करते, इनसे कहते कि भाई हम तुम्हारे बच्चे की हमारी उसके साथ में ऐसा हो रहा है, उन्होंने उस बच्चे को खत्म कर दिया, दूसरे के लाल को। बताओ, यहाँ अरुण के साथ तो मारपीट की, लेकिन औरत के साथ तो नहीं की होगी? नहीं, औरत के साथ कुछ नहीं। औरतों तो करेक्टर लूज हैं, उनका तो एक काम है। यहाँ के बाद में फिर उन्होंने जाके अपने ससुराल में जाके फिर ऐसा काम किया है, वहां पैसे दे लेकर के मतलब वहां पे मतलब राजीनामा कर लिया, वहां से लताड़ मारी तो अपने पीहर के में अपने रोपड़ा फिर पहुंच गई। उनका तो काम है ये। सर ऐसा ये न्याय मिलना चाहिए, हम सरकार से हमारी मांग यही है
जिसका बच्चा मरा उसकी आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब उसको न्याय मिल जाएगा। दादा क्या कुछ कहना है आपका? हाँ जी, हमारा बच्चा मरवा साहब तो कैसे हम चार अलग भागदौड़ कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कर लो। चौकी में तो लताड़ नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं वाली। चौकी से लताड़ दिया आपको? हाँ जी, किसने लताड़ा आपको चौकी से? इंचार्ज ने। चौकी इंचार्ज साहब ने आपको लताड़ दिया? हाँ जी, दोस्तों जैसा कि सुन रहे हैं आप, बुजुर्ग हैं और कहना ये कि जंक्शन चौकी से इंचार्ज साहब ने इन्हें लताड़ दिया और पीड़ित हैं, काफी परेशान हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनको सजा मिलनी चाहिए। जो हमारा बालक मारो, इनको अच्छी तरह कोई लोग बाग नौके लूट बल रहे, कोई कछू के है, अगार आनी चाहिए, खुलनी चाहिए की बात अगार चल के इनको अच्छी तरह सजा मिले। जैसे उनको लड़का मारो ऐसे ही उनको सजा अच्छी तरह मिलनी चाहिए। मुश्किल से पारते हैं, गोमूत करती हैं, नेक मन कछुगर करते नहीं, अधिकार नहीं है। अब मारे मारे हुआते वहां ललकार दे, हुआते वहां ललकार कर धरते थे। बताओ किसी को अब के में तो लतार मारे को, बताओ सीधे आदमी कितने जामे, अनपढ़ आदमी पागल बना लिए एक कूतो को। निन्यारे डिजाइन चलते हैं, गो होती है गे होती है, हम जाने न ताने, हम सीधे आदमी हम। जी क्या करेंगे माता जी? हाँ यही कहेंगे कि माना ना दंड मिल जाना चाहिए, ये अच्छी बात ना हो। अच्छी बात ना, आज काय को जान जमान वाला कल को हमारे ऊपर आ पड़े, आज के भैया इनको कल को हमको मिलेगा। वहाँ कोई ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो दीजोरे पकड़ेगा, जैसी नन्हे मुसीबत काटी है बाल। 2 लाख कौन मांग रहा है? वो मांगे जो जिन पर जाए इंचार्ज साहब, और 10,000 वाकू चाहिए दारू वाले इनको, जब चढ़ाएंगे रिपोर्ट। आप गए थे जब उन्होंने डिमांड की थी पैसे की? आप थी वहाँ पर? हाँ गए हम सबरे, सभी गए थे, आप भी थी वहाँ सब पर? कौन, मैं गई, ये बहू गई, ये गए, ये हमारा छोरा गए, हो गए हम। पैसे की डिमांड की थी उन्होंने? हाँ कितना पैसा मांगा था? 2 लाख और 10,000 उनको दारू वाले इनको। 10,000 दारू वालों के लिए? हाँ दोस्तों ये एक नई बात निकल कर आ रही है कि इंचार्ज साहब ने पैसे की डिमांड की है कि 2 लाख रुपया दे और 10,000 रुपए दारू वालों के लिए दिए, लेकिन एएमबी लाइव इस बात की पुष्टि नहीं करता है।